हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम रीजनिंग्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसमें नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, तो इसमें से चारों ऑप्शन में देखना है कि इसमें से कौन सा एक वर्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ क्या दिया गया है, डिटर्मिनेशन। तो अब इसमें देखना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है डेटेंशन, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है डेस्टिनेशन, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है डिटर्मिनेट, और चौथा ऑप्शन दिया गया है डोमिनेट। तो इसमें देखना है कि इस वाले वाक्य से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं बनेगा। तो डी कॉमन है, इसमें भी डी, इसमें भी ई है, टी है, ई है, एन है, टी है, आई है, और ओ है, एन है। तो ये तो बनेगा दोस्तों। और इसको देख लेते हैं हम तीसरा। तो टी है, ई है, आर है, एम है, आई है, एन है, ए है, और टी है, और दोस्तों ई है। ई हमारा यहाँ डबल बार है तो इसमें भी डबल बार प्रयोग है, तो ये भी बनेगा। और चौथा देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ डी है तो डी दिया गया है, ओ है तो ओ दिया गया है, यम है तो यम है, आई है तो आई है, यन है तो यन है, ए है, और टी है, और फिर ई है दोस्तों। तो ये भी हमारा बन रहा। जब हमारे तीन ऑप्शन दोस्तों बन रहे हैं तो जो हमारा शेष ऑप्शन बच रहा है वही नहीं बनेगा। तो दोस्तों इसको भी हम देख लेते हैं कि क्या गलत है इसमें जो नहीं बन रहा। तो यहाँ डी है, डी है, ई है, ई है, और फिर यहाँ दोस्तों यस है, और यस इस वर्ड में कहीं पर नहीं दिया गया है। तो ये वर्ड दोस्तों हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। इस तरह से दोस्तों पहले क्वेश्चन का बी आंसर सही होगा दोस्तों। बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप उस अक्षर समूह को छांटिए जो 3 से भिन्न हों। तो हमें ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से एक अक्षर समूह चुनना है जो 3 से भिन्न है और 3 सेम एक जैसे हैं। तो इस 6:16 को हम क्या करें, कैसे करें सॉल्व। और इसी तरह दूसरे में दिया गया 7:19, तीसरे में दिया गया है 10:27, और चौथे में दिया गया है 11:31। तो दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा, तो हम इसको अपने इस मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको हम 6 को 3 से गुणा कर लें तो 6 त्रिक 18 और -2, तब हमारा यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। और इसी तरह दोस्तों हम इसको देख लेते हैं। 7 को फिर 3 से हम गुणा कर देंगे, 7 त्रिक 21 और -2 कर देंगे दोस्तों, तब यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और इसी तरह हम इसको भी देख लेते हैं, डी ऑप्शन को। तो 11 गुणे 3, सॉरी यहाँ 3 रहेगा, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। 7 यहाँ 4 से होगा, 4 चौक 100,
16, 4 नहीं सॉरी 3 ही होगा, यहाँ भी 3 3 छंग 18, 18 में से 2 माइनस कर देंगे 16 बचेगा। और यहाँ पे भी 3 से होगा, 3 7 21, 21 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों 19। यहाँ 2 माइनस हुआ है। अब उसी तरह हम इसको देख लें, 11 को हम 3 बार फिर गुणा कर लेते हैं तो 11 और 2 माइनस भी करना है तो 11 33, 33 में से हम अगर 2 माइनस करेंगे तो हमारा 31 बचेगा। और ये वाला देख लेते हैं तो 10 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ 2 माइनस भी करना है तो 10 दहम्मा 30 और 2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 28 बचेगा। और यहाँ पर दिया क्या है ऑप्शन में 27 दिया गया है और यहाँ बचना क्या है 28 बचेगा। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन हमारा अलग है। तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, थकावट कार्य से संबंधित है। थकावट कार्य से संबंधित है, जैसे प्रसन्नता संबंधित है खाली स्थान से। जिस प्रकार थकावट कार्य से मतलब कार्य करने से थकावट आती है और उसी प्रकार प्रसन्नता किससे संबंधित है दोस्तों। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है निद्रा और दूसरा ऑप्शन है विश्राम, चौथा ऑप्शन है अभ्यास और तीसरा ऑप्शन है सफलता। तो दोस्तों थकावट अगर कार्य से संबंधित है तो प्रसन्नता हमें किससे मिलती है, जब हम सफल होते हैं तब हमको प्रसन्नता मिलती है, सफलता से प्रसन्नता मिलती है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें एक सेंटेंस बनाना है, ये कुछ वर्ड दिए गए हैं और खाली स्थान दिए गए हैं तो इन ऑप्शनों से हमको इसकी पूर्ति करना है और देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो दोस्तों हम इसको किस प्रकार फिल करें कि हमारा आंसर निकल आए। तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों। यहाँ जैसे CA दिया गया है और यहाँ फिर AB दिया गया है, फिर BC दिया गया है, तो इसी प्रकार हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ देखो C से पहले B है तो हम यहाँ C से पहले B कर देते हैं और उसके बाद C के बाद A है दोस्तों तो हम C के बाद A कर देते हैं दोस्तों। अब उसके बाद A के बाद दोस्तों B है तो हम A के बाद दोस्तों B कर देते हैं। अब B के बाद दोस्तों क्या है, B के बाद यहाँ देखो दोस्तों क्या है C दिया गया है तो हम यहाँ C कर देंगे। अब C के बाद दोस्तों क्या दिया गया है, तो यहाँ देखो C के बाद दोस्तों A दिया गया है, यहाँ भी C के बाद A दिया गया है तो हम यहाँ A कर देंगे। तो अब हम B A B C A देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो हमारे पहले ऑप्शन में A दिया गया है तो ये वाला भी नहीं होगा दोस्तों, और तीसरे में C से स्टार्ट है ये भी नहीं होगा, चौथे वाला में A से स्टार्ट है तो ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारा दूसरा आंसर और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे B है, A है, B है, C है, A है, सेम संख्याएं मिल रही दोस्तों तो ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। B ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दीप को 60 तथा रैबिट को 100 लिखा जाए तो हेयर को क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों देखना है दीप को कैसे 60 लिखा गया। तो दोस्तों पता ही है कि डी का कोड क्या होता है, 4 होता है। ई का कोड दोस्तों कितना होता है, 5 होता है। और फिर ई है तो ई का कोड कितना हुआ दोस्तों, 5 हुआ।
और पी है दोस्तों, तो पी का कोड कितना होता है दोस्तों? 16 होता है। तो पी का कोड दोस्तों यहाँ कितना हुआ? 16 हुआ। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं, तो हमारा कितना होगा? 6 और 16 और 4 मिला के 20 हो गया, और 10 ये 30, तो 30 हो गया दोस्तों। अब यहाँ हमारा 60 आया है, तो हम इसको सीधा प्लस कर देते हैं, इसमें 30 प्लस कर देते हैं। फिर जब हम इसमें 30 प्लस और कर देंगे, इसको 2 गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर 60 आ जाएगा। इस प्रकार से दीप को सॉल्व किए हैं। अब देख लेते हैं रैबिट को क्या किए हैं कि 100 आया है। तो आर का कोड दोस्तों 18 होता है, और एक का कोड 1 होता है दोस्तों, और बी का कोड दोस्तों 2 होता है। उसी प्रकार आई का कोड दोस्तों 9 होता है, और टी का कोड दोस्तों कितना होता है? 20 होता है। अब इसको भी हम उसी प्रकार सॉल्व कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। पहले 18 2 20, 1 21, 9 30, 30 20 50, और 50 को हम फिर 2 गुना कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 50 में फिर हम 50 प्लस कर देंगे, तो हमारा 100 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमको रैबिट और दीप का मिल गया। तो अब हम हेयर का निकाल लें दोस्तों। तो यच का कोड कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। यच का कोड 8 होता है, प्लस ए का कोड 1 होता है, और आई का कोड दोस्तों 9 होता है, और आर का कोड दोस्तों कितना होता है? 18 होता है। तो उसी प्रकार इसको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 हुआ, और 36 को दोस्तों हम फिर प्लस कर देंगे 36 में 36, तो कितना होगा हमारा? 72 हो जाएगा दोस्तों। तो 72 हमारे कौन से आंसर में दिया गया है दोस्तों? हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों। तो आज के क्वेश्चनों का मेरा टारगेट पूरा हुआ दोस्तों। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले दिन नए क्वेश्चनों के साथ।